जी। जब लकड़ियों के दाम आसमान छुए हैं, लकड़ियों के दाम आसमान छूने का सबसे बड़ा कारण ये है, पुलिस जिस थाने में लकड़ी कट रही, वन विभाग सब पैसा ज़्यादा से ज़्यादा इतना थाने में कट रही है, वो परसेंटेज मांग रहा है 30%, 40%। 10,000 का पेड़ खरीदा गया, 4,000 उन्हें दे दो। 6,000 पेड़ काटने वाला ले रहा है, वन विभाग 1,000 रुपया मांग रहा है। अब प्रशासन इसे डिसाइड करे कि लकड़ी वाले पेड़ कटवाएं या लाश जलेगी। 10-5 दिन से ज़्यादा नहीं लकड़ी है उपलब्ध, 10-5 दिन तक ही लाश जल पाए। जौनपुर का वह घाट जिसे खुद प्रभु श्री राम के नाम से जाना जाता है। चर्चा में रहने वाले इस घाट की सबसे बड़ी बातें आपको यह बता दें कि कोरोना महामारी में जौनपुर का एकमात्र ऐसा घाट जहां सबसे ज़्यादा अंतिम संस्कार किया जाता है, वह चर्चा का विषय बना हुआ है। घाटों को लेकर लोग तरह तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। आज टीम ATI राम घाट से जुड़ी सच्चाई को कवरेज करने के लिए रात के समय राम घाट पर पहुंची और वहां की भीड़ और अंतिम स्थिति को देखकर, यानी कि कहें किसी पार्थिव शरीर को देखने के बाद हमारा भी मन कहीं ना कहीं विचलित हो गया था। घाटों से जुड़ी तमाम जानकारियां जो अभी तक आप सभी के लिए मात्र एक चर्चा का सिर्फ विषय थी, जिसके सच्चाई से आप रूबरू नहीं थे, उन सच्चाइयों को आप तक पहुंचाने के लिए टीम ATI ने लगातार कवरेज करने की कोशिश की है। लकड़ी हो या वहाँ अंतिम संस्कार के लिए जा रहे रुपयों की बातें हों, हर खबर को हमने कवरेज किया है और आपके सामने रखने का एक प्रयास किया है। खबरों से आपको लगातार ATI जोड़े रखने के लिए हमेशा मैदान में डट कर खड़ी है। देखिए राणा सिंह की हम लोग मौजूद हैं जिला जौनपुर के उस ऐसे स्थल को जिसे मोक्ष स्थल कहते हैं, जिसे राम घाट कहते हैं, और यहाँ के बारे में तमाम कहानियाँ आप सोशल नेटवर्क के जरिए सुनते आए होंगे। सच्चाई क्या है इस घाटों की, यहाँ की हकीकत क्या है, यहाँ के लोगों की तकलीफ़ें क्या है, ये आपको दिखाने के लिए कोई चैनल खड़ा नहीं होगा। रात के इस समय हम खड़े हैं राम घाट पर, जहाँ आज भी हमारे पीछे आप देखे होंगे तो कई चिताग्नि जल रही है और कई ऐसी डेड बॉडी है जो अभी रास्ते में है, जो आ रही है। लगातार यहाँ पर डेड बॉडियों का सिलसिला लगा हुआ है। बात करते हैं यहाँ के एक दुकानदार हैं, यहाँ के प्रतिष्ठित आदमी हैं, और पूछते हैं यहाँ की कुछ समस्याओं के बारे में और जानने के प्रयास करते हैं कि सरकार इनके चीज़ों को कितना अहमियत दे रही है। भाई साहब, आप अपना नाम बताइएगा। सर, हमारा नाम रामबरन चौहान, पुत्र नारायण चौहान। मैं यहाँ लकड़ी वाला हूँ। मैं लकड़ी का कारोबार किया हूँ और लकड़ी बेच रहा हूँ। सबसे बड़ी समस्या यहाँ की ये है कि जो कोरोना बाडी, कितने सालों से आप लकड़ी? हम लगभग यहाँ 10-12 साल से, जब से जानने लायक हुए हैं तब से लकड़ी बेच रहे हैं। अच्छा, कहने में ये आ रहा है जी कि अभी तक के तमाम कहानियों के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि जब लकड़ियों के दाम आसमान छुए हैं। लकड़ियों के दाम आसमान छूने का सबसे बड़ा कारण ये है, पुलिस जिस थाने में लकड़ी कट रही, वन विभाग सब पैसा ज़्यादा से ज़्यादा इतना चाह रहे हैं, इसीलिए लकड़ी कट नहीं पा रही है। सबसे बड़ी समस्या है प्रशासन, जिलाधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक महोदय जी, मेरा आपसे सभी ने निवेदन है, आप इस मामले को आप संज्ञान में लेते हुए हम लकड़ी के जिलाधिकारी महोदय तक पहुंचाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, लकड़ियों की कालाबाजारी, एक तरीके से लकड़ियों की कालाबाजारी के नाते ही आज लकड़ियों का रेट आसमान छुआ है। नहीं, अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं। कालाबाजारी यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ नहीं, जैसे आपने जिक्र किया कि अधिकारियों के बीच भैया जिसके थाने में कट रही है वो परसेंटेज मांग रहा है 30%, 40%। 10,000 का पेड़ खरीदा गया, 4,000 उन्हें दे दो। 6,000 पेड़ काटने वाला ले रहा है, वन विभाग 1,000 रुपया मांग रहा है। अब प्रशासन इसे डिसाइड करे कि लकड़ी वाले पेड़ कटवाएं या लाश जलेगी। 10-5 दिन से ज़्यादा नहीं लकड़ी है उपलब्ध, 10-5 दिन तक ही लाश जल पाएगी। बड़ी माननीय श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जी, मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, 5 से 10 दिन के ज्यादा लकड़ियां यहाँ अवेलेबल नहीं है। ये एक दुकानदार का कहना है जो लगातार यहाँ 24 घंटा अपनी सेवाएं दिए हुए हैं। बात करते हैं
यहाँ पे आज से पूर्व, जब से कोरोना महामारी का आपने जिक्र सुना है जी कोरोना से पहले जी। यहाँ लगभग आमतौर पे कितनी डेड बॉडी का अंतिम संस्कार किया जाता था? लगभग कितने? उस समय अब से 8 दिन पहले, जी। आज 8वां दिन है, 8 दिन पहले यहाँ बाडियाँ लगभग 30 से 40 तक आती थी। आज कंडीशन ये हो गया है कि 150 से 200 बाडियाँ लगभग आ जा रही हैं और लकड़ी बेचने वाला भी अच्छा, ये परेशान है। बढ़ोतरी अचानक हुई है? अचानक हुई है, डॉक्टरों के अभाव में हुई है, लोगों को इलाज नहीं हो पा रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है, वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं है। बिल्कुल, ये बड़ी बात है कि एक जिसके दुकानदार कारण- आपको ये चीज समझा रहा है जिसके कारण कि डॉक्टरों का अभाव, जिसके कारण लोगों की मृत्यु हो जा रही है। और लकड़ी वाले हम स्वयं हैं, ठीक है। हमारा यहाँ 3 खानदान है, 3 खानदान में एक खानदान हमारा ऐसा है जो डेड बॉडी कोरोना की लाश का लकड़ी दे रहा है, लकड़ी अच्छा, और उसको जलवा रहा है। बात करेंगे भाई साहब कि कोरोना और बाकी बॉडी में जी। क्या अंतर रख रहा है कोरोना- यहाँ का डोम परिवार? हम बता रहे हैं आपको, सच्चाई जानिए। कोरोना की बॉडी में शोषण हो रहा है जी क्योंकि एक सरकार ने यहाँ निर्माण कराया है, जी बिल्कुल 3 सेट लगवाया, लेटरिन बनवाया, रूम बनवाया, जी 50 लाख रुपया सरकार ने खर्चा किया, लेकिन यहाँ उस जगह पे रास्ते का निर्माण नहीं कराया, जी जिसके कारण जिसकी जमीन पड़ रही है आगे, वो हम लोगों की लकड़ी जाने नहीं दे रहा है। वो तनहा अकेले पड़ के मनमानी 600, 700, 1500, 1600 रुपया कुंटल लकड़ी दे रहा का है। भी पैसा लिया जा रहा है, हाँ। लकड़ी का भी पैसा लिया जा रहा दूसरों की लकड़ी जाने नहीं दे रहा है। अपनी लकड़ी लगवा के जो काम 6000 में होना है उसका पैसा 12000, 15000, 16000 रुपया ले रहे हैं सब। 2000, 3000 का काम जहाँ 6000 का है वहाँ 16000, 17000, 18000 रुपया लिया जा रहा है। जो लकड़ी हम लोग रास्ता बना होता तो लगभग हम लोग 800 रुपया कुंटल की लकड़ी उपलब्ध करा देते, लेकिन हम लोगों को रास्ता न मिलने के कारण हम खुद कोरोना बॉडी की लकड़ी भेज रहे थे, जिसे आनंद चौहान पुत्र मयंकर चौहान ने हमारी लकड़ी को वापस करा दिया। उसने कहा कि तुम्हारी ज़मीन नहीं है, तुम हमारी ज़मीन से लकड़ी मत ले जाओ, अपनी लकड़ी वापस करो, ठीक है। जी जी सर, मैं आपको इस बात की सहमति देता हूँ, जहाँ आप बुलाएंगे श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जी, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जी, आपके पास मैं आऊँगा। आप मेरी सूचना, मैं भाई साहब को इस न्यूज़ के माध्यम से नंबर दे रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। मैं सारी बातें आपको आके व्यक्तिगत सुना दूंगा। जो कंडीशन है, आप सबसे पहला मेरा निवेदन है कि जहाँ कोरोना बॉडी जल रही उस जमीन के रास्ते का अधिग्रहण करके उसे मुआवजा दे के यहाँ 10 फीट का रास्ता उपलब्ध कराया जाए तुरंत। सरकार अगर 50 लाख रुपया खर्च की है तो रास्ता क्यों नहीं बनाई, ये मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ। प्रशासन के लोग, माननीय डीएम जी, माननीय पुलिस अधीक्षक जी, आप हम लोगों को बताइए। बातें पहुंचाएंगे। अगला सवाल ये है आपसे जी कि आम आदमी जैसे जो जिनकी मृत्यु लगभग अपने से बीमारी से नहीं, अपने से अवस्था पूरा होने के अवस्था नाते पूरे होने के जिनकी मर रही जिनकी है डेथ हो रही है जी। उनके में और कोरोना मरीज से मरने वाले डेड बॉडी के बीच में जी। क्या अंतराल है? लगभग अंतराल कितने रुपए भाई साहब इसमें डबल का आ जा रहा है। जहाँ का? कोरोना आम आदमी की लगभग- आम आदमी की लाश, 7 मन लकड़ी, डोम का खर्चा, सामान सहित लगभग 4 से 5000 रुपए में, या 3500, 3000 से 5000 के बीच, 5000 के बीच 3 से 5000 के बीच में हो जा रहा है। उससे कम सामान, उससे कम लकड़ी कोरोना बॉडी में दी जा रही, लेकिन 10 से 12000 रुपया लोग ऐंठ ले रहे हैं, जी। लोगों का शोषण कर रहे हैं। मैं इस बात को गारंटी के साथ कहता हूं, जहां सर आप बुलाएंगे, माननीय अच्छा, ये श्रीमान बिल्कुल महोदय, बिल्कुल आपका जिलाधिकारी आभार जी। है कि आपने हमसे बातें की। जी बात करते हैं ये कि लकड़ी, एक अफवाहें उड़ा जा रही हैं कि लकड़ियों की बहुत ज़्यादा कमी होने वाली है। लकड़ियों की कमी होना इसलिए सुनिश्चित है क्योंकि प्रशासन के लोग, जिसके हल्के से लकड़ी आ रही, चौकी पड़ रही, वो लोग आज भी मानने को तैयार नहीं। सबको पैसा चाह रहा है। पुलिस जहाँ कट रही है पैसा अधिक से अधिक ले रहे हैं, वन विभाग के लोग अधिक से अधिक पैसा मांग रहे हैं। इसके अभाव में हम लोग लकड़ी का काम, हम खुद डेली 2 से 3 ट्रैक्टर लकड़ी कटवाते थे, लेकिन आज के दौर में हम एक पिकअप लकड़ी नहीं कटवा पा रहे हैं। इतना ज़्यादा अधिकारी हर विभाग के शोषण कर रहे हैं। थाने के हैं तो पुलिस वाले और वन विभाग के लोग मतलब परेशान कर रहे हैं। वसूली हो रही है। हम एक हाँ, सवाल और करेंगे आपसे। इसलिए
आपसे एक सवाल और करेंगे जी बोलिए। कि जैसे लकड़ियों का आपने बताया कि कालाबाजारी हो रही है, ज़्यादा परसेंटेज मांगे जा रहा है, जिसलिए आप लोग परेशान हैं। भाई हमें जाहिर सी बात है, हम जहाँ 100 रुपया लगाएंगे तो हमें 120 चाहिए। जब 100 लगा के 150 हमारा खर्चा आएगा जी। और हमारा 30 रुपया जाएगा तो हम कैसे उस कार्य को करेंगे। सैनिटाइजर की बात करते हैं, जैसे एक तरीके से सबसे बड़ा एक भूमिका है सैनिटाइज करने का खुद को, जी जहाँ लोग एक दूसरे से मिलने पे भी सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर जी। रहे हैं। यहाँ खुद कोरोना की बॉडी आती है, जहाँ जी। आप लोगों के योगदान से उनकी बॉडी का अंतिम संस्कार किया जाता जी। है। तो क्या प्रशासन आप लोगों का ख्याल करती है? हम प्रशासन हमारा कोई ख्याल नहीं कर रहा है। न तो यहाँ पे साफ सफाई के सफाई कर्मी हैं, सफाई कर्मी तनख्वाह ले रहे हैं सरकार से। मैं मुंह खोल के बता रहा हूँ, मास्क बिना लगाए बता रहा हूँ। नहीं, इसको पहन लीजिए। जी ठीक है। यहाँ न कोई सफाई कर्मी आ रहा है, ना ही कोई व्यवस्था है, या न कोई यहाँ अधिकारी आ रहा है। कोई किसी बात को नहीं देख रहा है सर। इसलिए मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूँ, एक आम आदमी होने के नाते और यहाँ का दुकानदार होने के नाते, यहाँ की कंडीशन को मैं जितनी भली भांति जान रहा हूँ, न तो कोई अधिकारी जान रहा है, न तो मुख्यमंत्री जी जान रहे हैं, न तो प्रशासन का कोई व्यक्ति जान रहा है। जो यहाँ मौके पे मौजूद है यहाँ का सारा कंडीशन हम लोग जान रहे हैं। अगर यही स्थिति रही 10 से 15 दिन बाद यहाँ लकड़ी नहीं मिलेगी, उसके बाद बाडियाँ आएंगी, खड़ी रहेंगी, प्रशासन आके अपनी बाडी जैसे चाहेगा वैसे करवाएगा। या तो यहाँ लकड़ी उपलब्ध कराई जाए, पूरे ज़िले में लकड़ी का अवैध वसूली रोका जाए, पेड़ कटने को दिया जाए। इसलिए हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि पहले आप अपने अंदर की कमियों को दूर करें प्रशासन। जी। जो लोग पैसा ऐंठ रहे हैं, अगर पैसा लेंगे अधिक तो हम लोग पेड़ नहीं कटवाएंगे, सीधी सी बात जान लीजिए। और लकड़ी जब तक उपलब्ध है 10-5 दिन बिकने के लिए तब तक दी जाएगी। उसके बाद बाडी जले या न जले सरकार इसकी जिम्मेदार होगी। बहुत बहुत आभार आपका कि सर आपने हम लोगों को समय दिया। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे फोकस करिएगा हम पे। जिस तरीके से एक दुकानदार की परेशानी है कि लकड़ियों का अवैध धंधा बंद नहीं हो रहा है, कोरोना से मरने वालों की तादाद बढ़ चुकी है, इसके बावजूद भी यहाँ पे डोम परिवार जो अपनी जान पर खेल कर कोरोना मरीजों के साथ साथ अन्य लोग जैसे पहले से जिनका अंतिम संस्कार इस घाट पे होता आ रहा था वो लगातार जारी है। इसके साथ साथ कोरोना मरीजों के भी मृत्यु की तादाद बढ़ चुकी है। लगातार कैमरे के माध्यम से हमने आपको दिखाने की कोशिश की है कि यहाँ का दृश्य क्या है। भीड़ अभी भी उसी तरीके से बरकरार है। इसके बावजूद ही प्रशासन इन दुकानदारों के साथ अच्छा रवैया नहीं अपना रहा है। न इनके लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था कराई जा रही है, न यहाँ की साफ सफाई की व्यवस्था कराई कुछ नहीं। इसके बावजूद आपको बता दें कि दुकानदार का एक बड़ा आरोप रहा है कि हर थाना, हर चौकी, वन विहार, हर कोई इनसे कमीशन ले रहा है। कमीशन का 30% तक उनके हिस्से में जा रहा है। दुकानदारों का एक इंसानियत के नाते मानना भी है कि हम दुकानदार लकड़ियों को महंगा नहीं करेंगे, लेकिन कमीशन को रोका जाए। मैं राणा सिंह इस समय मौजूद हूँ जनपद के मोक्ष स्थल रामघाट पर, जहाँ से लगातार हमने लाइव दिखाया है आपको और यहाँ की परेशानी हमने आप तक रखी है। इस वीडियो को शेयर करिएगा। इन दुकानदारों के जीवन के रक्षा आपके हाथों में है। इनको पहुंचाइए उस जगह तक इस वीडियो पे जिस पे कालाबाजारी करते हुए लोगों पर कार्रवाई की जा सके। खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द ATI News.com। फिर मिलेंगे अगली किसी और रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद।